जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें हम हरिकेन एटा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक तूफ़ान है। उससे संबंधित हमें जानकारी लेंगे क्योंकि अभी ये आया है और ये हमारे करेंट अफेयर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो चर्चा का विषय है उसमें हमारा ये एक टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड, जिसमें हम हमारे हरिकेन एटा यानी कि हमारा जो तूफ़ान आया है उससे संबंधित हम इसमें जानकारी लेंगे कि आखिर ये है क्या और इसमें क्या क्या हमें मुख्य बिंदु देखने को मिल सकते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। मध्य अमेरिका में हरिकेन एटा आने के बाद ऐसा पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है कि यह ट्रॉपिकल स्टॉर्म एटा सप्ताहांत में या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में दक्षिणी फ्लोरिडा की तरफ रुख लेगा। कहाँ लेगा फ्रेंड? फ्लोरिडा, दक्षिणी फ्लोरिडा के साइड ये अपना रास्ता बनाएगा। अगर तूफान एटा यूएसए से टकराता है तो इस सीजन में देश के तटों पर भूस्खलन करने के लिए रिकॉर्ड के मुताबिक 12वां तूफान होगा। ठीक है, 12वां तूफान आएगा। ये हमारा जो तूफान हुआ है ये कौन सा है? 12वां। और इस सूची में शामिल हो जाएगा जिसमें तूफान लॉरा, सैली, डेल्टा, जेटा शामिल हैं। फ्रेंड देखिए, कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नाम आपको दे दिया, मान लो क्वेश्चन दे दिया लॉरा, सैली, डेल्टा, जेटा किससे क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तूफान है। नाम से क्या रहता है, करंट अगर आपका रहेगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये तूफान के नाम है, तो इन्हीं की श्रेणी में भी हैरिकेन एटा भी आ जाएगा। मौसम विज्ञानी एलेक्स सोसनोविस्की के अनुसार तूफान एटा मध्य अमेरिका के क्यूबा, फ्लोरिडा और मैक्सिको की खाड़ी के भूस्खलन के बिंदु से एक जिगजैग पाथ ले सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो मौसम विज्ञानी कौन है? एलेक्स सिसनोवेस्की। हैरिकेन एटा ने बुधवार यानी कि 4 नवंबर 2020 को उत्तरी निकारागुआ में अपना कहर जारी रखा। मंगलवार 3 नवंबर 2020 को ये मतलब स्टार्ट हुआ था, को कैरिबोई तट को तबाह करने के बाद दूर दराज के समुदायों को अलग थलग कर दिया और 2 देशों में घातक भूस्खलन पैदा कर दिया, जिससे उस क्षेत्र में काफ़ी क्षति हुई है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि क्या शुरुआत कब हुई थी? मंगलवार को 3 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और कैरिबियाई तट पर इनने क्या कर दिया? तबाही मचा दी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी हैं। यह तूफान हरिकेन से उस एक उष्ण कटिबंधीय तूफान में बदल गया। ठीक है, जो हरिकेन है, जो तूफान है, वो उष्ण कटिबंधीय तूफान के रूप में चेंज हो गया है, लेकिन इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था और इतनी अधिक बारिश हो रही थी कि मध्य अमेरिका का अधिकांश भाग बाढ़ के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य और उत्तरी निकारागुआ और होंडुरास के अधिकांश हिस्सों में 15 से 25 इंच और पास के विभिन्न क्षेत्रों में 35 इंच तक बारिश हो सकती है। ठीक है, हरिकेन एटा का श्रेणी 4 तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी 4 तूफानों की जो श्रेणी है उसमें से एक श्रेणी में इसको रखा गया है। इसमें हवा की गति इतनी तेज होती है कि पेड़, बिजली के खंभ इत्यादि उखड़ जाते हैं, यानी पेड़ भी उखड़ जाते हैं और जो बिजली के खंभे होते हैं वो भी उखड़ जाते हैं। फ्रेंड, इतना तेज ये तूफान आता है। हरिकेन के बारे में देखते हैं कि हरिकेन एक प्रकार का तूफान है, इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। हरिकेन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। ठीक है फ्रेंड, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उप उष्ण कटिबंधीय समुद्र के ऊपर बनने वाली निम्न दाब युक्त मौसम प्रणाली में घूर्णन करते हैं। अधिकांश इन चक्रवातों की उत्पत्ति अटलांटिक बेसिन में होती है, यानी कि इस प्रकार के जो चक्रवात होते हैं वो अधिकतर कहाँ होते हैं? अटलांटिक बेसिन में आते हैं। हैरिकेन के संचालन के लिए ईंधन के रूप में गर्म नमी युक्त वायु की आवश्यकता होती है, यानी कि गर्म और नमी युक्त वायु अगर कहीं रहेगी तो वहाँ पे इस प्रकार के तूफान आ सकते हैं। कभी कभी ये तट से टकराते हैं। जब हरिकेन जमीन पर पहुँचते हैं तब ये समुद्र के पानी को तट की ओर ढकेलते हैं। ये तूफान आगे बड़ी बड़ी लहरों का रूप धारण कर लेता है और जो काफ़ी हद तक विनाशकारी होता है। हरिकेन जब तूफान के रूप में लहरों से टकराता है तब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी जब वो लहरों से टकराते हैं तो क्या होता है? बाढ़ जैसी चीज़ें भी
होने लगती है। मौसम वैज्ञानिक हैरिकेन के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, साथ ही इसका भी अनुमान लगाते हैं कि यह कितना शक्तिशाली और विनाशकारी होगा। इस जानकारी के कारण लोग सतर्क हो जाते हैं और सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर लेते हैं। यानी कि क्या रहता है कि मौसम वैज्ञानिक पहले ही पता कर लेता है कि इस जगह पर ये इतना खतरा हो सकता है, तो उसको पहले ही वो शिफ्ट कर देते हैं किसी सुरक्षित जगह पर। इसके कारण मानव जीवन तथा आसपास के पारितंत्र को कम क्षति पहुंचती है, जिसके कारण क्या है, जान मान की हानि कम होती है। सैफिर सिम्पसन विंड स्केल से हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात को वर्गीकृत किया जाता है। हवा की गति के आधार पर इस स्केल में 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है। यह स्केल संपत्ति के संभावित नुकसान का अनुमान भी लगाता है। यानी कि याद रखना फ्रेंड स्केल का नाम, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गति को मापना, यानी कि चक्रवात की गति को किस प्रकार से मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, सैफिर सिम्पसन हैरिकेन वाइंड स्केल से, ठीक है, उससे नापा जाता है। 1 से 5 तक की रेटिंग होती है। हम पहली श्रेणी देख लेते हैं कि हवाओं की गति अगर 119 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 74 से लेकर 95 मील प्रति घंटे तक वो चलेगी, ठीक है। सेकंड श्रेणी ये होती है कि अगर हवाओं की गति 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 96 से 110 मील प्रति घंटे से चलेगी। और अगर हवाओं की गति 178 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपन ये कह सकते हैं कि 111 से 129 मील प्रति घंटे से चलेगी। और अगर चौथी श्रेणी देखी जाए तो 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और पांचवी श्रेणी अगर देखी जाए तो 252 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हवाओं की गति भी हो सकती है। तो फ्रेंड देखिए, अगर इस प्रकार से है तो वो श्रेणी 1, श्रेणी 2 इस प्रकार से उसको रखा जाता है। हैरिकेन के नाम से कैसे रखे, यानी हैरिकेन के जो नाम है कैसे रखे जाते हैं, देखिए ऐसी संभावना होती है कि हैरिकेन एक या एक से बार आ सकते हैं, ठीक है, एक बार से भी ज़्यादा बार आ सकता है, इसलिए इनका नाम रखा जाता है। इन नामों की मदद से हैरिकेन को ट्रैक किया जा सकता है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे क्या पता चल जाता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि इस नाम को हमें ट्रैक करना है और इसकी हमको जानकारी निकालना है। एक तूफान को तब नाम दिया जाता है जब वह एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में बन जाता है। अगर एक नॉर्मल तूफान है तो उसकी एक आइडेंटिटी या फिर उसका एक नाम नहीं रखा जाता, लेकिन अगर वो उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में बन जाता है तो उसका नाम रखा जाता है और यही नाम से वह हरिकेन पहचाना जाता है और उसी नाम से उसको हम पहचानते हैं। हर साल उष्णकटिबंधीय तूफानों को वर्णमाला के क्रम में नाम दिया जाता है। नाम उस वर्ष के नामों की सूची से आते हैं, यानी उस वर्ष के जो नाम है उनकी सूची से आते हैं। नामों की 6 सूची है। हर 6 साल में सूची का पुनः उपयोग किया जाता है। यदि कोई तूफान बहुत नुकसान करता है तो उसका नाम कभी कभी सूची से निकाल दिया जाता है, फिर इसे एक नए नाम में बदल दिया जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसा तूफान जिससे बहुत ज़्यादा हमें हानि होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका नाम सूची से निकाल के उसका एक नया नाम रख देते हैं। और हर 6 साल बाद, यानी कि हमारी एक सूची में 6 नाम रहेंगे और 6 साल बाद हम फिर से पहली सूची को स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आपको हरिकेन एटा और हरिकेन की श्रेणियाँ अर्थात हरिकेन का नाम कैसे रखा जाता है बारे में ज्ञात हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको समझ में आए कि किस प्रकार से हरिकेन के बारे में आपने जाना और हरिकेन क्या है और ये किस किस की श्रेणी में आता है। आप इसके नाम ये याद रखना, लॉरा, सैली, डेल्टा, जेटा, ठीक है, ये क्या है, एक हरिकेन तूफान है। और अभी जो है वो कौन सा है, एटा है, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। हमारे जितने भी सेशन लेक्चर्स हैं आप उनको ज़रूर देखिए। करेंट अफेयर्स के भी हमारी पीडी, घटना चक्र और वीकली करेंट अफेयर्स भी चल रहा है और डेली करेंट अफेयर्स भी चल रहा है। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल में हमारे जो 5000 क्वेश्चन हैं, 5000 क्वेश्चन की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है जो पिछले सालों में भी पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में और अभी भी आने के पूरे चांसेस हैं उन क्वेश्चंस को। तो आप वो सीरीज़ ज़रूर देखना फ्रेंड। अभी हमारी एक सीरीज़ हो चुकी है जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस को किया हुआ है और आगे भी हमारी सीरीज़ स्टार्ट होंगी, उनको भी आप ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड, थैंक्स।